हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे कानून अधिनियम के बारे में जो सरकारी अधिकारियों पर सख्ती से पेश आता है। इससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल गब्बर आरटीआई कालावाली यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों जानते हैं। SC/ST एक्ट 1989, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है, में कई धाराएं ऐसी हैं जो लोक सेवकों पब्लिक सर्वेंट्स पर भी सख्ती से लागू होती हैं। ये कानून इस बात को सुनिश्चित करता है कि दलित और आदिवासी समाज के लोगों के साथ कोई भेदभाव या अत्याचार न हो, चाहे करने वाला आम नागरिक हो या सरकारी अधिकारी। यहाँ कुछ प्रमुख धाराएं दी गई हैं जो लोक सेवक पर भी भारी पड़ती हैं। एक, धारा 3, एक अत्याचार की सामान्य धाराएं। इस धारा में कुल 31 उपधाराएं हैं, जैसे 3(1)R, किसी SC/ST व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना। 3(1) SC/ST व्यक्ति को जाति सूचक शब्दों से पुकारना या अपमानित करना। अगर ये कार्य कोई सरकारी अधिकारी करता है तब भी ये अपराध माना जाता है और उसके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है। 2, धारा 3(2)A, यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर इस कानून को लागू नहीं करता है या शिकायत को नजरअंदाज करता है तो ये भी अपराध है। मतलब, अगर कोई सरकारी अधिकारी जैसे थानेदार, पटवारी, SDM SC/ST एक्ट के तहत की गई शिकायत को दर्ज नहीं करता, जांच नहीं करता या जानबूझकर आरोपी को बचाता है तो उस पर भी SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। 3, धारा 4, लोक सेवकों पर कार्रवाई। यह धारा खासतौर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए है। कोई भी लोक सेवक जो अपने कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहता है, जिससे SC/ST व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत ऐसे सरकारी कर्मचारी पर कठोर सजा का प्रावधान है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक की सजा। 4, बिना अग्रिम जमानत, सेक्शन 18(18)A। SC/ST एक्ट की कुछ धाराएं ऐसी हैं जिनमें अग्रिम जमानत एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलती और लोक सेवक भी इस छूट से बाहर नहीं है। अगर किसी सरकारी अधिकारी पर SC/ST एक्ट की गंभीर धाराएं लगती हैं तो उसे सीधे गिरफ्तार भी किया जा सकता है और कोर्ट से अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। निष्कर्ष, SC/ST एक्ट सरकारी अधिकारियों को कोई विशेष छूट नहीं देता, बल्कि अगर वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या शिकायतों को दबाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई होती है। RTI कार्यकर्ताओं और सामाजिक न्याय से जुड़े लोगों के लिए यह एक बेहद उपयोगी कानून है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी अच्छी जागरूकता लेकर आते हैं, आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारी उम्मीद को बढ़ावा देता है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।